नमस्कार प्यारे बच्चों। नमस्कार प्यारे बच्चों। हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्या चीज़। हम आप लोगों के लिए आए हैं सेकेंडरी एग्ज़ाम जो है ना माध्यमिक परीक्षा स्कूल सेकेंड सिटिंग का है। ये सेकेंड सिटिंग का है। क्वेश्चन लीक हो चुका है, आप लोगों को पता ही होगा। हम लीक करा चुके हैं, इससे पहले भी हमारा क्वेश्चन लड़ चुका है। ठीक है, हिंदी में जाके आप लोग मिला लीजिएगा, संस्कृत में आप अनुच्छेद मिला लीजिएगा। मेरा शॉर्ट वीडियो में डला हुआ है, जाके देख लीजिए आप लोग। नहीं विश्वास हो रहा है तो हम फर्स्ट सिटिंग का भी एग्ज़ाम लीक कर दिए हैं। अब सेकंड सिटिंग की बारी है। ठीक है, चलिए कंपलसरी चलिए चलते हैं क्वेश्चन को। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ रुकिए। चलिए, निम्न में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? पीलिया को। हृदय के विषमों में शिथिलन कहलाता है। क्या कहलाता है? हृदय संकुचन। ठीक है, चलिए उसके बाद टेस्टोस्टेरोन साबित होता है कहाँ से? वृषण से। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य का नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका द्वारा होता है। ठीक है, तंत्रिका में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में कौन सी पोषण की विधि होती है? तो हम क्या कहें? मृतोपजीवी। ठीक है, लसिका का रंग कैसा होता है? लाल। मेरुरज्जु कहाँ से मिलता है? प्रमस्तिष्क से। ठीक है, बीज विकसित होता है बीजांड से। ठीक है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है फसल क्षेत्र। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है पादप में वृद्धि मोड़ने के लिए। इनमें सभी मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है? मध्य भाग। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है CH4। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है संयोजन क्रिया से। प्रकाश संश्लेषण, प्रकृति में ऑक्सीजन का अपघटन, इनमें से संयोजन क्रिया से। ठीक है, ओजोन परत के ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु? 2 परमाणु। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। क्षुद्रज में स्थिर रसोंकर का क्या कार्य होता है? अवशोषण अवरुद्ध करना। तो हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ाना। हम डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता रहे हैं। एक जूल में कितने कैलोरी होती है? एक जूल में कितने कैलोरी होती है? 0.21 कैलोरी होती है। पादप हार्मोन कहलाते हैं फाइटो हार्मोन। अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा है कमी उपयोग। इनमें सभी कमी नहीं होगा, इनमें सभी नहीं होगा। पुनर्चक्रण अपशिष्ट प्रबंधन मतलब पुनर्चक्रण। हमें पुनर्चक्रण करना चाहिए। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब हमेशा आभासी मतलब हम जिसको आभास करते हैं वो डायरेक्ट सीधा बनता है। चलिए, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो कंपास की सुई विवेक से धारावाही की विभक्त होगी। ठीक है, निम्न में से कौन सा बायोगैस का अवयव है? निम्न में से कौन सा बायोगैस का अवयव है? CH4। 23 नंबर, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से अधिक। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा टूट भागे तो प्रतिबिंब आधा बनेगा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन में नेत्र के दृष्टिपटल के बाहरी भाग। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वोल्ट बराबर एम्पियर, एम्पियर बराबर वोल्ट बटन। चलिए, एक कमरे में इतना और इतना है, उसकी कुल उपयोगिता हमारा हम डायरेक्ट यहाँ आंसर बता देते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ आंसर बता देते हैं। हमारा हो जाएगा 15 वाट। आप लोग निकाल लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है 505 नैनोमीटर। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक।
लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत बदलने युक्ति को सौर सेल कहते हैं। पवन चक्की से उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम वेग होना चाहिए 40 किलोमीटर पर घंटा। धातुओं में धारा वाहक है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कौन सा रंग जिसके खतरे में सिगरेट आ जाता है? बैगनी कलर। किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल। टिंडल प्रभाव प्रकाश की किरणें टिंडल प्रभाव जो है ना प्रकाश का प्रकीर्णन। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन CH4 C2H4। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर। अमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। ए और बी समीकरण पाठ में ये पहले भी करवा चुके हैं। नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। नहीं, इसका उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश। ऊर्जा के सभी रूप अनंत स्रोत से किसे माना जाता है? सूर्य को ऊर्जा का अनंत स्रोत है। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है? बुझा हुआ चूना का सूत्र। चीनी का रासायनिक सूत्र देखिए आगे हम चीनी का रासायनिक सूत्र। चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ये तीसरा नंबर ऑप्शन 44 नंबर। 44 नंबर विद्युत फ्यूज काम करता है। धारा का ऊष्मीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। विद्युत बल्ब का उपयोग उपकरण में किया जाता है। विद्युत मोटर में। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? वाट। अतिभरण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान पहले भी करवा चुके हैं। विद्युत धारा का मान कम हो जाता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है? उत्तल दर्पण। एयू का मान कितना होगा? 10⁻⁻5 मीटर। निम्न में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? क्लोरोफिल, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। CA2 इतना अभिक्रिया करके कौन सी अभिक्रिया है? ये हमारी कौन सी यहाँ एक है, यहाँ टूट के दो हो गया। हमारा हो जाएगा विभोजन अभिक्रिया। मालाचाइट किस धातु का है? मालाचाइट Cu। मैग्नीशियम का परमाणु 12 है तो संयोजकता क्या होगी? 3 होगी। डायरोलिनियम किस धातु का है? Fe। फास्ट में बना देते हैं। ठीक है। पानी से भारी बाल्टी की गहराई कम पड़ने का कारण? पानी से भारी बाल्टी प्रकाश का अपवर्तित होना। कठोर जल में मृदु बनाने के लिए सोडियम की किस धातु का उपयोग किया जाता है? हमारा हो जाएगा NaN2Cl। ठीक है। कार्बन के दो अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट, ये दोनों हो जाएगा। भोजन का पचना किस प्रकार है? अपचयन अभिक्रिया। लेटेड नाइट्रेट चरण को परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा अवकारक है? CO। पीतल किसका उदाहरण है? पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु को वायु प्रभाव नहीं पड़ता है? सोडियम। किसका क्षारक का pH मान है? 13। क्षार का 7 से बड़ा। वर्ग 1 में तत्व की संख्या संक्रमण तत्व और धातु ऑक्साइड में घुलकर बनता है और धातु ऑक्साइड में मिलकर घुलता है क्षार। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बेरियम। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम जिंकेट। ठीक है। सिरके में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गंधक कमल। ठीक है। CNG का पूरा नाम सल्फ्यूरिक प्राकृतिक गैस।
ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा ससंयोजी उत्तक है, ससंयोजी यौगिक है CaCl2। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र CD ब्रह्म, पहले भी करवा चुके हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, ब्यूटी। कीटों के पंख, चमकदार के पंख किस तरह अंग हैं, अफसोसी अंग। नेफ्रॉन पाया जाता है हृदय में। ईस्ट में जनन होता है बीजांड के जनन, सॉरी जैगेट के द्वारा। क्या हो जाएगा हमारा, जैगेट का द्वारा, जैगेट का द्वारा, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 नंबर होगा हमारा, ठीक है। चलिए, यूरिया का निर्माण होता है अग्राशय में। निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, सभी पोषक तत्व सभी। ऑक्सीजन का वाहक है RBC। घटपर्णी एक है कीटभक्षी पादप। रेजिन एवं गोंद किसमें, छाल में पाया जाता है। चलिए, हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से होता है खत्म, आप सब्जेक्टिव पाइए। कौन सब देखना है। प्रकाश का पतन क्या है, इसके नियम लिखे। किसी भी चालक के प्रतिरोध एवं हम इसको दिखा देते हैं, पढ़ के बताने की जरूरी नहीं है। नाभिकीय विखंडन, एम्पियर को परिभाषित करें। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, फ्लोमिंग का वाम हस्त लिखे, ठीक है। 4 ही बनाना है। विद्युत जनरेटर से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत को समांतर एक ही बनाना है। चलिए, कोई फायदा नहीं बनाना है, सबसे हल्का क्वेश्चन बनाना है। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, आप लोग को ये वाला एक बनाना है, ठीक है। एक ये वाला बनाना है, अवक्षेपण अभिक्रिया उदाहरण सहित ये वाला बनाना है। ये वाला भी आप बना सकते हैं, हल्का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी हल्का ही है। चलिए, 4 बनाना था, हम वो चारों बता दिए हैं। चलिए, अब यहाँ आइए, इसमें आप लोगों को ये बनाना है, ठीक है। ये वाला बना लेना है। अब चलिए, इधर आइए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला बना लीजिएगा, ठीक है। ये वाला हम शॉर्ट वीडियो में दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों का लास्ट काम बचा है सब्सक्राइब करने का।